नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए गणेश भगवान जी का प्रिय प्रसाद मोदक की रेसिपी लेके आए हैं। मान्यता है कि गणेश जी को अगर 21 मोदक चढ़ाए जाए तो उनके साथ साथ बाकी के देवी देवताओं का भी पेट भर जाता है। इसी वजह से गणेश जी को भोग में मोदक अर्पित किया जाता है ताकि उनके साथ अन्य सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो यदि आप भी गणेश भगवान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके भोग में मोदक का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। तो चलिए बिना देरी के हम देख लेते हैं कि इस मोदक को हमने किस तरह से बनाया है और क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कच्चा नारियल लिया था पानी वाला। तो यहाँ पर देखिए नारियल को हमने तोड़कर और इसके पीछे में जो काले वाले छिलके होते हैं उसे भी हटा दिया है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इस रेसिपी को आप सूखे नारियल से भी बना सकते हैं, पर ये कच्चे नारियल से बनाएंगे तो काफी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। देखिए हमने सभी को टुकड़ों में काट लिया है। अब एक मिक्सी का जार लीजिए, सभी टुकड़ों को इसमें डालकर ढक्कन बंद करके इसे हमें पीस लेना है। नारियल को हमने देखिए दरदरा सा पीस लिया है। तो अब इसे एक बर्तन में हमें निकाल लेना है। बहुत ही बारीक पेस्ट नहीं तैयार कीजिएगा, दरदरा ही रहने दीजिएगा। अब नारियल के जो ये बुरादा हमने तैयार किया है इसे नाप लीजिए। तो आप इसके लिए कोई कटोरी या कप सेट कर सकते हैं और उससे नाप लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 कप हमने ये नारियल का बुरादा लिया है। जितना नारियल है उसका आधा हमें यहाँ पर गुड़ लेना है। मैं यहाँ पर गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़े से काजू को लेकर और बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही कुछ बादाम भी लिए थे और उसे भी देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। मिठाई का फ्लेवर बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम 4 हरी इलायची लिए हैं। इलायची को कूटकर पाउडर बना लीजिएगा। अब गैस पर एक पैन रख दी हूँ और उसमें 1 चम्मच घी डाल दी हूँ। देसी घी डालिएगा। घी जैसे ही हल्का गर्म हो जाए तो बादाम और काजू दोनों को डाल देना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। धीमी आंच पर चलाते हुए 2 मिनट इसे भून लीजिए। 2 मिनट बाद जो हमने नारियल को पीस के रखा है वो सारा का सारा इसमें डाल देना है। गैस का फ्लेम अभी भी धीमा ही रखना है। धीमी आंच पर कुछ देर नारियल को सभी चीजों के साथ भूनना है। कुछ देर बाद जब नारियल में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाए तो समझ जाए कि ये भून गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे गुड़ का पाउडर। तो यहाँ पर हम आधा कप डाल रहे हैं। यदि आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 2 से 3 चम्मच और डाल सकते हैं। गुड़ को नारियल के साथ मिलाते हुए घुल जाने दीजिए। जैसे ही नारियल और गुड़ दोनों मिक्स हो जाए गैस का फ्लेम तुरंत ही बंद कर दीजिए। तो इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो गया हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। ये हमारा मोदक में भरने के लिए स्टफिंग तैयार हो गया है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम चावल का आटा ले रहे हैं। तो हम 2 कप चावल के आटे से आज मोदक बना रहे हैं। तो आपको जितना बनाना हो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो जितना हमने स्टफिंग तैयार किया है उसके लिए 2 कप आटा काफ़ी रहेगा। अब गैस पर एक कढ़ाई को रख दी हूँ। गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए और कढ़ाई में हम 1 कप पानी और 1 कप दूध डाल रहे हैं। दूध हम यहाँ पर उबालकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ ले रहे हैं। दूध को पानी के साथ मिलाइए और कुछ देर उबलने दीजिए। जैसे ही ये गर्म हो जाए तो इसमें हमें 1 चम्मच देसी घी डाल देना है। घी डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट चलाते हुए दूध को उबलने दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध बढ़िया से उबल रहा है। तो अब इसमें हम चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटा ये घर में तैयार किया हुआ है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालते जाइए, मिलाते जाइए। एक बार में ही सारा आटा नहीं डालिएगा, नहीं तो गुठली जैसा बन जाएगा और मिलाने में बहुत दिक्कत होगी। धीरे धीरे करके हमने सारा आटा डाल दिया है। जैसे ही आटा आप कढ़ाई में सारा डाल दें, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए
और बढ़िया से मिलाकर ढक दीजिए। ढककर 10 मिनट के लिए इसे रखना है ताकि भाप में ये आटा बढ़िया से पक जाए। चावल के आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हमें किसी बर्तन में निकाल लेना है। जिस भी बर्तन में आप निकालें उसमें हल्का सा घी लगा दें ताकि ये चिपके ना। चावल का आटा है तो ये चिपकेगा। सभी को मैं इस थाली में निकाल रही हूँ। आप चाहे तो किसी बड़े बर्तन में भी निकाल सकते हैं क्योंकि छोटे बर्तन में मिलाने में दिक्कत होगा। इसे हमें लगभग 8 से 10 मिनट अब अच्छे से मसलकर चिकना करना है, जिस तरह से हम लोग रोटी का आटा गूंदते हैं उस तरह से। तो सबसे पहले आधा चम्मच हाथों में घी लगा लीजिए ताकि ये हाथों में और बर्तन में चिपके ना। 2 से 3 मिनट आटा को गूंदने के बाद मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सख्त है, तो थोड़ा थोड़ा पानी के इसमें छींटे मार मार कर गूंदते जाइए और इस तरह से बिल्कुल चिकना कर लीजिए। तो यदि आपका आटा सॉफ्ट है तो पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस डो को तैयार करने में हमें 8 से 10 मिनट लग गए हैं। तो चलिए अब हम मोदक बना लेते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पर मोदक मोल्ड ले लिया है। इसमें हल्का हल्का सा घी लगा लीजिए। तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हमने घी लगा लिया है। अब मोल्ड को बंद करके टाइट से पकड़ लीजिए और थोड़ा सा डो लेते हुए मोल्ड के अंदर भरिए और उंगलियों से दबाते हुए हर तरफ इस तरह से जगह बना लीजिए। इससे होगा कि स्टफिंग हम अच्छे से भर सकेंगे और मोदक का डिजाइन भी बहुत ही अच्छा आएगा। स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा लीजिए, उसे भी दबाकर अंदर तक भरिए और फिर ऊपर से थोड़ा सा चावल का आटा लेकर और इस तरह से बंद कर देना है और अच्छे से दबा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है, कितना बढ़िया इसका शेप आया है। इसी तरह से सभी मोदक को हमें बनाकर तैयार कर लेना है। बार बार मोल्ड में घी नहीं लगाइएगा। 2-4 बनाने के बाद जब देखें कि चिपक रहा है, अच्छे से मोल्ड से निकल नहीं रहा है, तब आप हल्का घी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से डो को अंदर सेट कर लिया है और बढ़िया से जगह बना लिया है। अब इसमें हम स्टफिंग को भर देते हैं। स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे मोदक खाने में। अब स्टफिंग को भी अच्छे से दबा दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा डो लेते हुए और अच्छे से भर दीजिए। यदि एक्स्ट्रा डो हो जाता है तो उसे आप साइड से निकाल भी सकते हैं इस तरह से। सभी मोदक इसी तरह से बनकर तैयार होंगे आपके भी, यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो। चावल के आटे का जो डो हम तैयार करेंगे उसे 8 से 10 मिनट रोटी के आटे की तरह गूंदिएगा, सॉफ्ट कीजिएगा, तभी सॉफ्ट बन पाएंगे। और जब हम भाप में पकाएंगे तो वो फटेंगे भी नहीं। अगर डो अच्छा से गूंदा हुआ नहीं रहेगा तो फिर मोदक जब हम स्टीम करेंगे तो वो फट जाते हैं। अब हम मोदक को स्टीम कर रहे हैं। उसके लिए एक पतीले में 2 गिलास पानी डालकर बढ़िया से गर्म कर ली हूँ। अब एक स्टीमर ली हूँ, उसमें हल्का हल्का नीचे में तेल लगा दी हूँ। इसके बाद सारे मोदक को रख दी हूँ ताकि नीचे से ये चिपके ना। आप स्टीमर की जगह कोई जाली वाली छन्नी भी ले सकते हैं। मोदक को स्टीमर में थोड़ा हटा के डालिएगा, नहीं तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे। सारे डालने के बाद अब ढक दीजिए। ढककर गैस का फ्लेम मीडियम करके 15 मिनट के लिए इसे पकने देना है। लगभग 15 मिनट मोदक को पकते हुए हो गया है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब सभी मोदक को निकालकर एक प्लेट में रख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। ना तो ये फटे हैं, ना ही एक दूसरे में चिपके हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखकर इस तरह से बना सकते हैं। तो अब इसे हम थोड़ा सा सजा देते हैं। 1 चम्मच गरम दूध में 20 से 25 धागे हमने केसर के डाले थे। कुछ देर बाद जब केसर दूध में अपना कलर छोड़ दे तो वो दूध थोड़ा थोड़ा लेकर एक एक बूंद मोदक के ऊपर इस तरह से डालिए। और यहाँ पर देखिए सभी को हमने सजा लिया है और ये कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। जब आप मोदक को सर्व कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा घी भी मोदक के ऊपर डाल दीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी गणेश भगवान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस मोदक को बनाकर और भगवान जी को जरूर अर्पित करें। और आज की हमारी वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दें। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।